Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today is lesson number 5 of MGT 501. It is about individual and group behavior. अच्छा, हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं आज. पहले हम इंडिविजुअल की बात करेंगे क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का मजमूआ होती है. तो जब तक हम इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करेंगे उतनी देर में हम किसी ग्रुप को भी नहीं बना सकते. तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिलकर कोई भी इदारा बनाएंगे, तो इसलिए इंडिविजुअल पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है. इंडिविजुअल्स जो होते हैं बहुत अहम पार्ट है. अगर हम इंडिविजुअल्स का बिहेवियर समझ सकेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किस तरह से हमने इनको मैनेज करना है बिहेवियर्स को. सो 3 तरह के वेरिएबल्स हैं: बायोग्राफिकल, एबिलिटी एंड लर्निंग. अच्छा, बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो रेडीली अवेलेबल होते हैं. जनरली दे इंक्लूड डाटा दैट आर कंटेन्ड इन एन एम्प्लॉयज़ पर्सनल फाइल. बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो कि मैनेजर के पास उसकी एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल के अंदर जितना भी डाटा है वो उसमें लिखे होते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स आर दैट एज सीम्स टू हैव नो रिलेशनशिप टू प्रोडक्टिविटी. ओल्डर वर्कर्स एंड दोज विद लॉन्गर टेन्योर आर लेस लाइकली टू रिजाइन. अच्छा, इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर आपकी एज कम है या ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे. कोई पुराना बंदा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, नया बंदा नहीं होगा, और पुराने बंदे छोड़ के नहीं जाएंगे. मैरिड एम्प्लॉयज़ की कम एब्सेंस होगी, लेस टर्नओवर होगी. ये सब जो हैं ये प्रेडिक्शंस मतलब डिफरेंट हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं. बट वट वैल्यू कैन दिस इंफॉर्मेशन हैव फॉर मैनेजर्स? द ऑब्वियस आंसर इज़ दैट इट कैन हेल्प मी इन मेकिंग चॉइस अमंग जॉब एप्लीकेंट्स. मतलब इन चीज़ों से हम ये मतलब देख सकते हैं कि ये एक मतलब परसेप्शन है हमारी, तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा वाकई हो कि इस तरह का बंदा ऐसा है या वैसा है. सो एबिलिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एन एम्प्लॉयज़ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. जिस बंदे में एबिलिटी ज़्यादा है ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा. तो हम जब कोई भी जॉब देने लगते हैं किसी को तो हम उसकी एबिलिटी चेक करते हैं. फर्स्ट, एन इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस विल improve the fit. A job analysis will provide information about job being using done and the abilities that individual need to perform. अच्छा, हम जब कोई भी जॉब एनालिसिस करते हैं या कुछ भी तो उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या बंदा फिट है किसी भी जॉब के लिए. एप्लीकेंट कैन बी टेस्टेड. मतलब हम लोग एबिलिटी चेक करते हैं कि आया उस बंदे में ये एबिलिटी है भी कि नहीं है. मतलब कि कोई किसी भी इदारे में काम करने के लिए वर्कर्स के लिए कोई एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. तो हम ये टेस्ट करते हैं कि आया उस बंदे में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जिस एबिलिटी के बंदे चाहिए उस बंदे में वो एबिलिटी है भी या नहीं. सो नेक्स्ट है जी प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र डिसीजन अफेक्टिंग इंडिविजुअल already in the organization. Employees should reflect will need in the job and to match these requirement with the organization human resource. मतलब प्रमोशन और ट्रांसफ़र के जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल को इफेक्ट कर सकते हैं. थर्ड, द फिट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फाइन ट्यूनिंग द जॉब टू बेटर मैच एंड कंपेटेबिलिटी. अगर एक बंदे को हमने पहले से हायर कर लिया लेकिन वो उस जॉब के लिए फ़िट नहीं है तो हम उसको किसी और जगह पे भी लगा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जॉब को. अल्टरनेटिव इज़ टू प्रोवाइड ट्रेनिंग. हम एबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी ट्रेनिंग को हम कर सकते हैं, मज़ीद उसको बेटर बना सकते हैं. एनी ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर इज़ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस. मतलब जब भी किसी बंदे का बिहेवियर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि उसने कुछ लर्न किया. ऑब्वियसली एक तो हमारा बिहेवियर है जो पहले से है हमारा, लेकिन जब हम कोई भी लर्निंग करते हैं तो हम उसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है. हमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, उसकी वजह से हमें पता चलता है, कोई भी हमारे अंदर चेंज आता है. फाइनली, मैनेजर्स शुड एक्सपेक्ट दैट एम्प्लॉयज़ वुड लुक इनटू देम एज मॉडल्स. मतलब मैनेजर्स को चाहिए कि वो इस तरह से बिहेव करें कि लोग उनसे इम्प्रेस हों और अच्छा परफॉर्म करें. नेक्स्ट है जी ग्रुप जो है वो 2 और मोर पीपल जो कि आपस में मिलकर इंटरडिपेंडेंट हैं, काम कर रहे हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. टाइप्स ऑफ ग्रुप है जी फॉर्मल ग्रुप है हमारे पास, इनफॉर्मल ग्रुप है.
फॉर्मल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क असाइनमेंट के लिए बनाया जाता है, और इनफॉर्मल है जो कि सोशल होता है, लोग अपनी मतलब बातें करने के लिए, टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं। वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स? अच्छा जी, डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सिक्योरिटी रीजंस कि मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। अगर आप बड़ा कोई ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप ज़्यादा सिक्योर होंगे। लोग सिक्योर होने के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं। स्टेटस इंडिकेट्स अ प्रेस्टीज दैट कम फ्रॉम बिलोंगिंग टू अ ग्रुप। किसी अच्छे ग्रुप से आप बिलोंग करेंगे तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। सेल्फ इस्टीम कन्वेज पीपल्स फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। आप किसी इदारे ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको सेल्फ इस्टीम आपकी बढ़ सकती है, आपको सेल्फ वर्थ का पता चलेगा, अपनी एफिलिएशन होती है ग्रुप के साथ। इसके अलावा वन ऑफ द अपीलिंग एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ग्रुप इज़ दैट दे रिप्रेजेंट पावर। आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप ज़्यादा पावरफुल होंगे। मतलब जब आप अकेले हैं, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो आपके पास उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि बाकी सब ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपका साथ देंगे किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी। तो इस तरह से पावर के लिए भी कुछ लोग जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी गोल अचीवमेंट। सबसे बेसिक जो पर्पस है वो ग्रुप का यही है कि गोल को अचीव करने के लिए लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ग्रुप के रोल्स क्या हैं? रोल्स अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। रोल का मतलब है जी एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो भी आपने रोल अदा करना है, किरदार अदा करना है। डिफरेंट रोल्स लोग प्ले करते हैं, और एम्प्लॉयज़ अटेम्प्ट टू डिटरमिन व्हाट बिहेवियर्स आर एक्सपेक्टेड ऑफ देम, मतलब कि क्या चीज़ उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है। एन इंडिविजुअल हु इज़ कन्फ्रंटेड बाय डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस रोल कन्फ्लिक्ट। मतलब अगर उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको रोल नहीं दिया गया तो उसके कन्फ्लिक्ट आएगा। एम्प्लॉयज़ किसी भी इदारे में जो है इस तरह के रोल कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि एक बंदा एक रोल करने के लिए मतलब वो उस काबिल नहीं है, लेकिन उसको रोल दे दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स हैं रोल के। टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, इंडिविजुअल ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड है मतलब कि टास्क से रिलेटेड। इनिशिएटर मतलब किसी भी काम को शुरू करने वाला। कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट करने वाला। इंफॉर्मेशन सीकर इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए होती है। प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन मुहैया करने वाला। मतलब एक ग्रुप में ये काम कर सकता है एक बंदा। रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल होते हैं इंकरेजर, वो इंकरेज कर सकता है दूसरों को, हारमोनी पैदा कर सकता है ग्रुप में। इंडिविजुअल रोल्स हैं जी ब्लॉकर्स, मतलब कोई भी ब्लॉक कर रहा है काम को, काम उसकी से रुका हुआ है। जोकर्स मतलब कि ग्रुप का माहौल ख़राब करने से रिलेटेड है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल फंक्शनिंग इफेक्टिव ग्रुप। अच्छा, कोई भी ग्रुप अच्छा ग्रुप वो होता है जो कि जिसमें माहौल अच्छा होता है, लोग कंफर्टेबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, और कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होती। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और उनको अवेयरनेस होती है प्रॉपर कि हम किस लिए बनाया गया ग्रुप, क्या काम है हमारा। मिलकर सब लोग काम करते हैं, आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ईज़िली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को, मिलकर कोई भी फैसला करते हैं। और जो है वो कन्फ्लिक्ट जो है वो आपस में पर्सनैलिटी की बेस पे नहीं होता, बल्कि आइडियाज़ की बेस पे होता है। नेक्स्ट है जी टीम। टीम क्या होती है? टीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं इसमें, ग्रुप से भी ज़्यादा, और कोई भी गोल को अचीव करने के लिए जो है उन्होंने मिलकर काम करना है। अच्छा, ग्रुप जो है उसमें इंटरडिपेंडेंट है लोग, मतलब कि उन्होंने भी मिलकर काम करना है, लेकिन जो ये टीम है इसमें लोगों ने इस तरह से काम करना है कि वो कम्प्लीटली अपने रोल के साथ कमिटेड हों, लेकिन उनको पर्सनली इतना ज़्यादा बाउंड नहीं होना पड़ता। स्टार्ट में ये ग्रुप ही होता है, लेकिन ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता टीम बन जाती है कि हर बंदे को थोड़ा सा आज़ादी मिल जाती है। यह जी इसमें टीम में जो है लोग फुली कमिटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, अकाउंटेबल म्यूचुअली होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के जवाबदेह होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुई है उन्होंने उसका जवाब मिलकर देना है। लीडरशिप भी शेयर होती है, मतलब मिलजुल कर ये लीडरशिप ग्रुप टीम में होगी। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, मिलजुल कर लोग काम करते हैं। अचीवमेंट ऑफ सिनर्जी, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो फिर वो बेहतर काम होता है। अच्छा, इसमें क्या है जी डिफरेंस? ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ग्रुप और टीम। ग्रुप जो है वो टीम नहीं हो सकता, लेकिन टीम एक ग्रुप हो सकती है। टीम इज़ ऑलवेज डिस्टिंग्विश्ड by its members are committed to a common purpose.
मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी गोल के साथ जो है वो जुड़े होते हैं और सब मिलकर जवाबदेह होते हैं किसी भी गोल के लिए। और ग्रुप जो है वो इस तरह के लोग होते हैं कि 2 से ज़्यादा लोग होंगे जो कि इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और एक दूसरे पे असरअंदाज भी होते हैं। ये इतने ज़्यादा कमिटेड नहीं होते। अच्छा, ये टीम्स किस किस तरह की होती हैं? सेल्फ डायरेक्टेड, क्रॉस डिपार्टमेंटल, क्वालिटी सर्कल, वर्चुअल टीम। सेल्फ डायरेक्टेड मैनेज वर्क टीम्स। अच्छा जी, सेल्फ डायरेक्टिंग फॉर्मल ग्रुप है जो कि विदाउट अ मैनेजर, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड से मुराद ही यही है कि खुद से डायरेक्शन हो रही है, मैनेजर के बगैर ये काम करेंगे और जो है ये प्रोडक्ट या जो भी इनको काम दिया गया है वो उसको असाइनमेंट को अपनी कंप्लीट करेंगे और इसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है इस टीम को और सेल्फ मैनेज्ड होते हैं, इनको मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम क्या है जी? ये सिंपल टास्क के ऊपर काम करेंगे और मेंबर्स जो हैं वो मतलब डिफरेंट चेंज होते रहते हैं, कम एंड गो ओवर टाइम। ठीक है, प्रोसेस टीम जो होती हैं वो उनमें भी हाईली फ्लूइड मेंबरशिप होती है, मतलब कि लोग आते जाते चेंज होते रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या है जी? ये इसको क्वालिटी सर्कल भी कह सकते हैं। इसको कोई 8 से 10 लोग हैं जो इसमें कोई भी प्रॉब्लम लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वर्चुअल टीम्स आर रियलिटी टुडे। अच्छा जी, वर्चुअल टीम क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग को हम वर्चुअल टीम कह सकते हैं, मतलब इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट टीम्स बना दी गई हैं। मतलब हम एक मीटिंग ज्वाइन कर लें इंटरनेट के ऊपर तो वो भी एक टीम होगी। तो डिफरेंट लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस तरह भी एक वर्चुअल टीम बना सकते हैं। प्रोसेस टीम क्या है जी? टुडेज टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन rely mainly on process teams which do not have department affiliation but functional independently to undertake broad organization level process improvements. अच्छा जी, ये क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोसेस टीम को इम्प्लीमेंट करती हैं वो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर देती हैं। सेल्फ मैनेज टीम्स जो हैं वो प्रोसेस टीम्स होती हैं जो कि फुल सेल्फ मैनेजरियल होती हैं और फंक्शनिंग आउटसाइड सुपरविजन, दे हैव द पावर टू मैनेज देयर ओन वर्क, मतलब कि अपना काम खुद मैनेज करती हैं सेल्फ मैनेज टीम्स। टीम लीडर जो है वो बस फैसिलिटेशन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम को दूर कर देगा और कोऑर्डिनेशन वगैरह कोऑपरेशन वगैरह जो है वो लोगों के बीच में डिसीजंस की वजह से इफ़ेक्ट होता है। एसएमटी के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आ गया है और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और ये एक बहुत ऑब्वियसली एक न्यू टर्म है इन टुडेज़ इरा, और पुराने ज़माने में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मेकिंग टीम्स इफेक्टिव थ्रू टीम बिल्डिंग। अच्छा, टीम बिल्डिंग क्या है जी? एक्टिविटीज़ एम्ड एट इम्प्रूविंग द इंटरनल वर्क एंड रिलेशनशिप प्रोसेस ऑफ टीम रिक्वायर अटेंशन ऑफ बोथ टास्क एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा, बेहतर कैसे करना है हमने? रिलेशनशिप को बेहतर करना है और टास्क को बेहतर करना है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रुप डायनामिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई करती हैं, डिफरेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस को मैनेज करती हैं। तो इस तरह से टीम बिल्डिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। अच्छा जी, अब आपने इंडिविजुअल्स को अपनी टीम में कैसे बनाना है? कोई भी बंदे हैं थोड़े, आपने उनको टीम में कैसे बनाना है? सिलेक्ट, ट्रेन और रिवार्ड, ये 3 स्टेप हैं जी। आपने क्या करना है? कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो अलग-अलग काम करें और इसके अलावा वो टीम में काम नहीं करना चाहते, तो आपने सबसे पहले ऐसे बंदे सेलेक्ट करने हैं जो कि टीम में काम करना चाहते हों, थोड़ा उनका बैकग्राउंड हो ऐसा, उनमें ऐसी रेजिस्टेंस ना हो। उसके बाद आपने उनको ट्रेन करना है, उनको सिखाना है कि आप उन्होंने कैसे टीम में काम करना है। उसके बाद आपने उनको रिवार्ड करना है, मतलब आपने उनको कोई ना कोई एंड पे आप कोई मॉनेटरी रिवार्ड भी दे सकते हैं, वैसे कोई और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड भी दे सकते हैं। व्हाट आर द मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिंग टीम प्लेयर्स। अच्छा, आप क्या चैलेंजेस हैं जी? टू परफॉर्म वेल एज टीम मेंबर्स इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट, मतलब इस तरह के बंदे हों जो प्रॉपरली बात कर सकें, टीम में एडजस्ट हो सकें, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें। अगर एक बंदा खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो किस तरह से एक टीम में काम कर सकेगा? तो ये मैनेजर को बहुत ज़्यादा ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का बंदा जो है वो टीम में रखा जाए, कि किस तरह का बंदा चल सकता है। तो नेशनल कल्चर जो है वो हाईली हमारा इंडिविजुअलिस्टिक है, ये भी एक चैलेंज है। डिफरेंट
लोगों की डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट, कुछ लोग नहीं भी एडजस्ट हो सकते, तो मैनेजर को ये सब कुछ देखना पड़ता है। वट रोल्स डू टीम मेंबर्स प्ले? अच्छा जी, हाईली परफॉर्मिंग वर्क टीम प्रॉपरली मैच पीपल टू वेरियस रोल। रोल कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जो बंदा जिस काम के लायक है उसको वही काम दिया जाए। डिफरेंट तरह के रोल हैं जो कि कोई भी टीम मेंबर प्ले कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, क्रिएटर है, इनोवेटर है, इन्होंने नाम से जाहिर है कि ये कोई भी नई चीज़ बनाएंगे, कोई भी नई इजाद करेंगे, कोई भी डिफरेंट आइडिया के साथ आएंगे। एक्सप्लोरर, प्रमोटर, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है जी। असेसर, डेवलपर, इनकी एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और डिफरेंट ऑप्शंस को एवेलुएट और एनालाइज बेहतर कर सकते हैं। थ्रस्टर, ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो सेटअप ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू गेट थिंग्स डन, डिफरेंट प्रोसेस वगैरह बनाने में मतलब माहिर होंगे, डिफरेंट गोल्स बनाएंगे, लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और एक मैनेज करेंगे। थ्रस्ट ऑर्गेनाइज़र की तरह कंक्लूसिव प्रोड्यूसर भी हैं जो कि रिज़ल्ट के साथ ज़्यादा फोकस करते हैं और इनको डेडलाइंस को पूरा करना, कमिटमेंट को फुलफिल करना जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। कलेक्टर इंस्पेक्टर जो है वो उसकी कंसर्न है कि रूल्स और पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो हैं उनको हम लोग अप्लाई करें। अब होल्डर मेंटेनर जो है उसकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है द वे द थिंग्स शुड बी डन, मतलब वो चाहेंगे कि द टीम एंड फाइट इट्स बैटल स्ट्रॉन्गली सपोर्टिंग फेलो टीम मेंबर्स, वो अपने मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। रिपोर्टर एडवाइजर्स जो हैं वो हैं लिसनर्स हैं, डोंट टेंड टू प्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अदर्स, मतलब लोगों को नसीहत कर सकते हैं लेकिन उनको किसी काम के लिए मजबूर नहीं करते। नेक्स्ट है जी, द लिंकर्स ओवरलैप टू अदर्स। लिंकर्स हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं और लोगों के बीच में कोऑपरेशन बिल्ड करते हैं। If forced to, most individual can perform in any of these roles. Most have two or three. They strongly prefer. अच्छा, डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट रोल्स में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे, तो 2 से 3 रोल जो है वो हर बंदा कर सकता है। मैनेजर नीड टू सिलेक्ट टीम मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ एन अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, मतलब मैनेजर को चाहिए कि वो चेक करे कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, तो वो हर बंदे की बेस पे उसको रोल प्रोवाइड करें। How can managers shape team behavior? 3 most popular ways include proper selection, training and rewarding. तो इस तरह से ये टीम का बिहेवियर एक बेहतर बन सकता है। What role does selection play? अच्छा जी, सिलेक्शन में क्या है जी, कुछ लोगों की टीम स्किल्स में लैक होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस बंदे की ये वाली स्किल्स नहीं है तो आप उसको हायर ना करें, उसको टीम का हिस्सा ना बनाएं, आप उसी बंदे को टीम का हिस्सा बनाएं जिसमें एक प्रॉपर स्किल्स हों टीम के साथ चलने की। वही कैन वी ट्रेन इंडिविजुअल्स टू बी टीम प्लेयर्स? ऑफ कोर्स हम किसी भी कोई ना कोई बिहेवियर हम सिखा सकते हैं लोगों को, तो ये है कि अगर आप मतलब कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता एक बंदे के अंदर एक चीज़ डेवलप कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि आप पहले से बेहतर लोगों को सेलेक्ट करें जो सीख सकें, कुछ ऐसे लोग जो कुछ सीखना ना चाहते हो उनको आप सेलेक्ट नहीं करें, जो लोग सीखना चाहते हैं आप उनको सिलेक्ट करें, उनको ट्रेन करें, उनको डिफरेंट जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएं। उसके बाद आप जब रिवार्ड करेंगे तो ऑफकोर्स लोगों में बेहतरी आएगी, लोगों को अच्छा लगेगा कि उन्होंने टीम में काम किया तो उनको रिवार्ड मिला है, तो इससे बेहतर होता है रवैया। क्या हाउ कैन अ मैनेजर री इनविगोरेट अ मैच्योर टीम? अच्छा जी, इफ़ेक्टिव टीम्स जो होती हैं वो स्टैगनेंट हो जाती हैं, मतलब रीइनविगोरेट के मतलब आपने किस तरह से टीम को मोटिवेट रखना है, तो एक जगह पे रोकना नहीं है कि लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ते जाएं, ऐसा ना हो, ठीक है। आपने जो है वो उनको लोगों को कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती हैं, डिफरेंट लोगों में जो है वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक वो शो ख़त्म हो सकता है। तो मैनेजर ने क्या करना है कि आपने उनको टीम को आहिस्ता आहिस्ता आपने मतलब मोटिवेट करते रहना है, आपने उनकी ट्रेनिंग करते रहना है, इसी तरह आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इस तरह की डिफरेंट जो भी उनको कोई भी अगर
पर्सनल प्रॉब्लम है, इवन कोई भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, आप उनकी बात को सुनें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप जो है वो बेटर टीम बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से मुताबिक, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, टीम्स, इनमें क्या फ़र्क है, ये आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।